ऐसी आईटीआर जिसमें कि डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस शो करके रिफंड क्लेम किए गए हैं, डिपार्टमेंट इसके लिए एक प्रॉपर प्रेस रिलीज निकाला है और इस प्रेस रिलीज के माध्यम से डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि ऐसी बहुत सारी आईटीआर्स को हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है जिसमें कि जो डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम किए गए हैं उसके लिए टैक्स पेयर इनएलिजिबल है। मतलब आप डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आईटीआर में क्लेम नहीं कर सकते हैं और उसके वजह से जो आपके रिफंड बन रहे हैं उसके लिए भी आप एलिजिबल नहीं हो। अब डिपार्टमेंट को कैसे पता लगा कि आपने जो आईटीआर में डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम किए हैं उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो? अब असेसमेंट ये 25-26 से ऐसा देखा जा रहा है कि जो इंप्लॉयर कंपनी है जो कि आपको फॉर्म 16 इशू करती है, फॉर्म 16 में जितने भी डेटा है डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के, सैलरीड के, ये सब इनकम टैक्स पोर्टल पे रिपोर्ट होती है। अब जनरली फॉर्म 24Q जो कि टीडीएस रिटर्न होता है सैलरी या पेंशनर्स के लिए, उसमें एनेक्जर 2 में दोस्तों सारा डिटेल्स डिडक्शंस एग्जेम्पशंस और इनकम की देनी होती है। तो ये जो डेटा है पोर्टल पे रिपोर्ट हो चुका है। अब दोस्तों जो ई फाइलिंग पोर्टल है वो क्या कर रहा है, आपके आईटीआर को और जो साथ में फॉर्म 16 का जो डेटा रिपोर्ट किया गया उससे वो मैच कर रहा है। तो जहां पे सिस्टम को मिसमैच की सिचुएशन दिखाई दे रही है, आपके आईटीआर की डिडक्शन एग्जेम्पशंस फॉर्म 16 के डेटा से मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसी आईटीआर को सिस्टम तुरंत फ्लैग कर दे रहा है और डिपार्टमेंट जो है फिर ऑटोमेटिकली लोगों को अलर्ट मैसेजेस और ईमेल भी सेंड कर रहा है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स को अलर्ट मैसेजेस और ईमेल सेंड किए गए हैं कि आप अपनी आईटीआर को एक बार फिर से रिव्यू कर ले। ठीक है, आपने अपनी आईटीआर में डिडक्शन एग्जेम्पशन दिखाएं, यदि आपके पास उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, इवन कि वो एनेक्जर 2 में रिपोर्ट नहीं किया गया एम्प्लॉयर कंपनी के द्वारा, लेकिन आपके पास यदि प्रूफ है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जिसका आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डिपार्टमेंट ये बोलना चाह रहा है कि आप एक बार फिर से अपनी आईटीआर को रिव्यू कर लो। जो इनकरेक्ट क्लेम है उसको 31 दिसंबर तक आप उसको करेक्ट कर लो, आईटीआर को रिवाइज कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर आपको रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। और यदि कोई भी एक्शन ऐसी आईटीआर के लिए नहीं ली जाती है, आप अपने आईटीआर को रिव्यू नहीं करते हो, डिडक्शन एग्जेम्पशंस जो क्लेम किए उसको आप नहीं हटाते हो, तो फिर आपकी आईटीआर डिटेल इन्वेस्टिगेशंस में जा सकती है और उसकी डिटेल में रिव्यू और चेकिंग हो सकती है। फिर उसके बाद के जो प्रोविजंस होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो डिपार्टमेंट का यही बोलना है इस प्रेस रिलीज के माध्यम से कि आपको 31 दिसंबर तक सारा काम कर लेना है। उसके बाद फिर आपको अपडेटेड आईटीआर फाइल करने को मिलेगी जिसमें कि आपको एक भारी भरकम पेनाल्टी पे करके तभी आप आईटीआर को सही कर पाएंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।